The Princess and the Magical Forest. बहुत समय पहले की बात है। फ्लोरिंडेल नाम के एक शांतिपूर्ण राज्य में एक दयालु और साहसी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम मृदुला था। अपनी कोमलता और प्रकृति के प्रति अपने गहरे प्रेम के लिए वह सभी की प्रिय थी। हर दिन वह अपने महल के चारों ओर फैले घास के मैदानों और जंगलों की सैर करती थी, पक्षियों के गीत सुनती और हवा में पत्तियों के नृत्य को देखती। एक दिन जब वह जंगल में पहले से भी गहरी यात्रा कर रही थी तो उसे एक ऐसा स्थान मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक जादुई वन था जो किसी भी अन्य से अलग था। पेड़ सुनहरे पत्तों से चमक रहे थे, हर रंग के फूल प्रचुर मात्रा में खिले हुए थे और हवा में मीठी मधुरस की खुशबू फैली हुई थी। मोहित होकर मृदुला और आगे बढ़ी, उसके चारों ओर की सुंदरता को देखकर चकित थी। लेकिन जैसे जैसे वह गहरे गई उसने कुछ अजीब देखा। चमकीले रंग फीके पड़ने लगे, कभी मजबूत पेड़ मुरझा रहे थे और जानवरों की चहचहाहट धीमी हो गई थी। जादुई वन धीरे धीरे मर रहा था। चिंता से भरे दिल के साथ मृदुला आगे बढ़ती गई और अंतः जंगल के बीच में पहुंची, जहां उसने जानवरों के एक समूह को एक साथ बैठे हुए देखा। वहां एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था जिसका नाम ओलिवर था, एक चंचल गिलहरी जिसका नाम निब्बल था, एक सुंदर हिरन जिसका नाम लीरा था और एक छोटा लेकिन साहसी चूहा जिसका नाम पिप था। वे सभी चिंतित आंखों से उसकी ओर देख रहे थे। राजकुमारी मृदुला, उल्लू ओलिवर ने धीरे से कहा, हम किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे जो आपकी तरह गहराई से परवाह करता हो। जंगल को गंभीर खतरा है। एक दुष्ट जादूगर इसका जादू चुरा रहा है, इसे अपने काले उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो यह जंगल मर जाएगा। जादुई वन को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित मृदुला ने जानवरों के पंजों को अपने हाथों में ले लिया। हम इस जंगल को मिलकर बचाएंगे, उसने पूरी दृढ़ता से कहा। हम उस जादूगर को हराएंगे और जादू को पुनः स्थापित करेंगे। अगले कुछ दिनों तक राजकुमारी और जानवर अपनी यात्रा की तैयारी में कठिन परिश्रम करते रहे। मृदुला ने ओलिवर से प्राचीन मंत्र सीखे जो उन्हें बचा सकते थे, जबकि निब्बल और पिप जादूगर की गुफा का पता लगाने के लिए आगे बढ़ गए। लीरा अपनी तेज गति से जंगल की शक्ति को बहाल करने के लिए उपचार जड़ी बूटियां इकट्ठा करती रही। जब वे तैयार हो गए तो उन्होंने जंगल के माध्यम से यात्रा शुरू की, हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने नदियों को पार किया जिनकी रक्षा उग्र जल आत्माओं द्वारा की गई थी, कांटेदार बेलों से ढकी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ गए और एक गहरे गुफा के अंधकार का सामना किया जहां जादूगर का काला जादू एक गंदे धुंध की तरह फैला हुआ था। लेकिन प्रत्येक बाधा के साथ वे मजबूत होते गए, प्रत्येक साझा कठिनाई के साथ उनकी मित्रता और गहरी होती गई। अंत में वे जादूगर की गुफा तक पहुंच गए जो जंगल के गहराई में छिपा हुआ एक अंधकारमय टॉवर था। जब वे उसके पास पहुंचे तो हवा में काली ऊर्जा की दरारें फैल गईं। जादूगर, जो परछाइयों में ढका हुआ एक लंबा व्यक्ति था, उन्हें देखकर हंस पड़ा। तो तुम मुझे रोकने के लिए आए हो? उसने बुराई से भरी आवाज में कहा। तुम बहुत देर कर चुके हो। इस जंगल का जादू अब मेरा है और जल्द ही यह पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। लेकिन मृदुला साहस और प्यार से भरी खड़ी रही जो उसने अपनी यात्रा के दौरान अर्जित किया था। तुम गलत हो, उसने दृढ़ता से कहा। इस जंगल का जादू तुम्हारा नहीं है, यह उन लोगों का है जो इसे प्यार करते हैं और इसकी रक्षा करते हैं। हम तुम्हें इसे नष्ट नहीं करने देंगे। इतना कहकर लड़ाई शुरू हो गई। जादूगर ने काले जादू के मंत्र छोड़े, बिजली के बोल्ट और विषैले बादल उनकी ओर भेजे, लेकिन राजकुमारी और जानवरों ने पूरी ताकत से जवाब दिया। ओलिवर ने अपनी बुद्धि से जादूगर के हमलों को विफल किया, निब्बल और पिप इधर उधर भागते रहे और विचलित करने लगे, और लीरा ने अपने मजबूत और सुंदर शरीर से मृदुला की रक्षा की। लड़ाई के दौरान मृदुला को वह प्राचीन मंत्र याद आया जो ओलिवर ने उसे सिखाया था। जंगल के प्रति अपने सभी प्रेम को केंद्रित करते हुए उसने अपने हाथ उठाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी जो उज्ज्वल होती गई जब तक कि उसने पूरे जंगल को घेर नहीं लिया। पेड़ फिर से हरे भरे होने लगे, उनके पत्ते फिर से हरे हो गए और फूल नए जीवन के साथ खिल उठे। जादूगर गुस्से में चीख पड़ा जब उसका काला जादू उस रोशनी में डूब गया। एक अंतिम हताश चिल्लाहट के साथ वह उसी अंधकार में समा गया जिसे उसने बनाया था, और वह कुछ भी नहीं में गायब हो गया।
जैसे ही जादूगर की हार की अंतिम गूंजें समाप्त हो गईं, जंगल फिर से जीवित हो उठा। जानवर खुशी से चिल्लाए और पेड़ हवा में खुशी से झूमने लगे। मृदुला घुटनों के बल गिर पड़ी, थकी हुई लेकिन खुशी से भरी हुई। जादुई वन बच गया था। अपने मिशन को पूरा करने के बाद राजकुमारी और जानवर जंगल के बीच में लौट आए। वहां उन्होंने एक नया पेड़ लगाया जो उनकी जीत और दोस्ती और प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रतीक था। जंगल का जादू फिर से जीवित हो गया और वह पहले से भी अधिक सुंदर और जीवंत हो गया। उस दिन से राजकुमारी मृदुला को जादुई वन की रक्षक के रूप में जाना जाने लगा। वह अक्सर अपने दोस्तों से मिलने जाती, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जंगल उन सभी के लिए आश्चर्य और सुंदरता का स्थान बना रहे जो इसका सम्मान करते हैं। और उसकी बहादुरी और जानवरों के साथ उसकी गहरी मित्रता की कहानी फ्लोरिंडेल के सभी क्षेत्रों में सुनाई और सुनाई जाती रही, जिसने इसे सुनने वालों को अपने आसपास की दुनिया को संजोने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार जादुई वन हमेशा जीवित रहा, एक ऐसी जगह जहां हमेशा के लिए जादू, दोस्ती और प्रेम का वास था, और यह सब एक दयालु हृदय वाली राजकुमारी की बहादुरी के कारण संभव हो सका।